तो दोस्तों फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं, जो कि अभी इस वाले वीडियो को पहले हमने पढ़ा था क्या, XOR गेट। उसके बारे में कुछ टिप्स पढ़ी थी। XOR को स्टार कैसे बनाया जाता है, XNOR को स्टार कैसे बनाया जाता है, वो चीज़ हमने डिटेलिंग से पढ़ा, समझ गए ओके। तो आज हम लोग ला बूलियंस ला पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ला बूलियन का नियम। तो डिटेलिंग में पढ़ा कि XOR कुछ अगर चीज़ें रह गई हुई तो पढ़ाएंगे ही। ला बूलियन का नियम, ठीक, ला बूलियन का नियम, ला बूलियन का नियम। पहले बूलियन ने OR के लिए नियम निकाला, OR के लिए नियम निकाला तो OR के लिए कहा अगर प्लस ए रहेगा तो हम तो भाई ए ही देंगे, अगर +1 रहेगा तो भाई हम ए ही देंगे, 1 देंगे। क्या देंगे? 1 देंगे। अगर ए प्लस ए रहेगा तो ए देंगे, अगर और क्या रहेगा, ए प्लस ए बार रहेगा तो हम लोग 1 देंगे। अगर यही एनडी का नियम बूलियन ने क्या निकाला, कहा कि अगर ए डॉट 0 रहेगा तो 0 देंगे, ए डॉट 1 रहेगा तो 1 दे देंगे, ए डॉट ए रहेगा तो ए दे देंगे, मगर ए डॉट ए बार रहेगा तो 0 दे देंगे। यही नाट का भी नियम निकाल दिया। नाट के नियम ने उन्होंने क्या निकाला, अगर 0 बार रहेगा तो 1 दे देंगे, 1 बार रहेगा तो 0 दे देंगे, मगर ए बार रहेगा तो ए दे देंगे। ये किसके लिए निकाला? नाट के लिए नहीं निकाला। नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर चुके होंगे, अब आगे चलते हैं। ये तो अब इसी की बात अगर हम करें, एक आता है ला ऑफ कम्यूटेटिव ला, कम्यूटेटिव ला, ला ऑफ कम्यूटेटिव ला, सार्चर नियम बोलते हैं। तो उन्होंने कहा a प्लस बी प्लस ए होगा। इसका मतलब ए प्लस बी मतलब OR गेट बनाते हैं, ए प्लस बी रखते हैं, तो हम बी प्लस ए भी रखते हैं। इसका मतलब इसके इक्वल ऐसे होगा, यहाँ बी रख दिए और यहाँ रख दिए, तो हमारा क्या बना, बी प्लस ए। दूसरा कहते हैं ए डॉट बी पर रहेगा तो बी डॉट ए रहेगा। ये चीज़ समझ गए होंगे। तो डॉट वाले हैं तो एनडी हम लोग लिखते हैं। इसका मतलब ए बी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ए डॉट बी, पहला नियम है, दूसरा नियम है ए एंड बी। इसका फिगर ऐसे बनेगा। तो आगे इसके क्या बनेगा, इसके इक्वल क्या हो गया, यहाँ क्या होगा, बी इंटू ए, तो बी डॉट ए। समझ गए? नोट डाउन कर लीजिए। ये ला कम्यूटेटर का नियम है, कम्यूटेटिव ला, सार्चर का नियम।
साचर का नियम। ला ऑफ कम्यूटेटिव हो गया। अब ला एसोसिएटिव ला बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ला आप बोलिए एसोसिएटिव ला। एसोसिएटिव ला, एसोसिएटिव ला कहता है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। समझिए। अब इसी को अगर हम सर्किट से बनाएं, देखो इसको हम बनाएंगे कि याद पहले ऐसा रखेंगे कि ए प्लस बी है और आगे क्या है प्लस है तो वार गेट बनेगा। देखो पहले हम इसको प्लस करेंगे तो क्या करेंगे वार गेट बनाएंगे। ये किससे ऐड होगा वार गेट से, तो पहले हम वार गेट बनाएंगे। देखो बनाने का तरीका ये क्या होगा, बी प्लस सी रखेंगे। इसको क्या रखेंगे यहाँ हम रखेंगे बी एंड सी, तो ये हमारा हो जाएगा बी प्लस सी। अब ये बी प्लस सी हो गया। अब ये रखेंगे ये किसके, अब ए को कौन ऐड कर रहेगा वार गेट, तो आगे हम क्या रखेंगे आगे वार गेट। समझ गए। यही अगर थोड़ा सा क्या रखेंगे वार गेट। देखो वार गेट आगे क्या रखेंगे वार गेट। अब इसको जोड़ेगा कौन वार गेट जोड़ेगा। अब हम ये रख देते हैं। अब आगे क्या बना ए प्लस बी प्लस सी। ठीक। अब इसको अगर हम बनाना चाहें ए प्लस बी, मतलब वार गेट बनाओ और ए प्लस ए और बी लगा दो। ए बी को कौन जोड़ा है ए प्लस बी और प्लस सी, मतलब इसको जोड़ेगा कौन वार गेट। समझ गए होंगे। इसको जोड़ेगा कौन सी, तो क्या हो गया सी ए प्लस बी समझ गए हो, ये इसके इक्वल है। समझ गए होंगे। यह क्या है ये नोट डाउन कर लीजिए। कैसे मतलब सर्किट बनाना है। अगर सर्किट डिजाइन दे दिया आपको तो कैसे सर्किट डिजाइन करोगे, तो पहले लोग सोचे कि सर बताया नहीं, ऐसा नहीं सारा बताना पड़ेगा। आपको हर चीज समझाना है क से लेकर ज्ञ तक, कि अगर ये चीज बन रहा है तो कैसे बन रहा है, ये चीज बन रहा है तो कैसे बन रहा है। क्योंकि छोटी से बड़ी चीज चलेगी, बड़ी से छोटी चीज नहीं, छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी। बड़ी से छोटी करेंगे तो दिक्कत आ सकती है, मगर छोटी से बड़ी करेंगे, जैसे जब पौधा छोटा होता है उससे धीरे धीरे बड़ा किया जाता है तो वो मजबूत होता है। मगर अगर सीधा पौधे सीधा टहनी से उसका पता नहीं रहे तो हमको ये नहीं पता चलेगा कहाँ किस चीज़ का क्या पौधा है, कैसा जो खाद दिया, कब बड़ा हो, कितने, तो हमको कुछ नहीं याद रहे, हमको उसके बारे में कुछ नहीं पता रहेगा। हम एक बेसहारा की तरह चलते हैं। तो डन कर लेंगे। अब इससे CO2 ला हो गया, आगे हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव ला। डिस्ट्रीब्यूटिव ला मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव ला, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम A डॉट और B प्लस सी करें तो क्या होगा A डॉट B प्लस A डॉट सी। इसका मतलब क्या, अब देखो पहले ऐड वाला हम लोग बना लेते हैं, इसका ऐड वाला बना लेते हैं। पहले ऐड वाला बना लेंगे, छोटा सा बना लेंगे। बी डॉट बी प्लस सी है, बी प्लस सी करेंगे तो बी प्लस सी हो जाएगा। अब इसको गुणा कौन करेगा, इंडिकेट लीजिए, इंडिकेट बना लिए, ये यहाँ बना लिए। अब क्या हो गया ए डॉट बी प्लस सी। समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। अब इसको क्या किया जाए, बनाया जाए। इन दोनों को ऐड कर रहा है वार गेट, और ये दोनों आपस में एंडी गेट्स होंगे। तो हम लोग क्या करें, देखो वार गेट बनाते हैं, बनाने का तरीका बीच में एंडी गेट रखते हैं, एंडी गेट रख दिया। अब क्या कर सकते हैं,
बी एंड सी रखते हैं यहाँ से या इधर से कर दो। इसका मतलब क्या है, देखो हमारा ए बी है, एट सी है, ये है ए। इसका मतलब क्या हो गया, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट सी। समझ, अब दोनों को ऐड कौन कर रहा, वार के ए डॉट बी। अब इसी को यहाँ आगे लिख दो, इसी का आउटपुट ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। समझ गया, नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ है तो सही फिगर, अगर हम इसको मिटाते हैं सेकेंड लाभ बनाते हैं, आ जाएगा ए प्लस बी, बी डॉट सी क्या होगा, ए प्लस बी डॉट सी, ए प्लस सी। समझ गए, प्लस बी ए प्लस सी। अब अगला क्या होगा, इसको हम मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला लगा देंगे, बी एंड सी तो जुड़ेगा का ओ आर गेट, ले बी डॉट सी रख दी। समझ गए, बी डॉट सी कैसे आएगी, और ये क्या है आपका ए, यहाँ आगे क्या आया, ए प्लस बी डॉट सी। अभी अपना कैसे बना, देखो इसका अगर हम इधर आगे रखें, ये क्या होगा, वो आर गेट लगा देते हैं, ए बी, ए प्लस बी, और दोनों को ए प्लस बी होगा, या तो दोनों ए प्लस बी हो या दोनों को ऐसे जोड़ दो। अच्छा क्या, ए इसी को जोड़ दो तो मिल ही गया। अब देखो भी इसके पहले वाला सर्किट भी वैसे बनाएंगे आप लोग। देखो ये क्या हो गया आपका, यहाँ देखो ये हो गया, ए बी हो गया एंड सी हो गया, ए प्लस बी ये सही है। ये क्या होगा, ए डॉट बी, मतलब ए प्लस सी, ये सही, ए का इससे करेंगे तो ए प्लस सी हो जाएगा। और दोनों में मल्टीप्लिकेशन है तो एंटीग्रेट बन जाएगा। वो वाला फिगर शायद नहीं सही लग रहा था, तो वो वाला फिगर हम ऐसे बनाते हैं, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। टर्म कर लीजिए। देखो सर्किट बनाना कैसे है, और सर्किट बन जा रहा है आराम से, मतलब कोई इसे जल्दबाजी है ही नहीं कि नहीं हमको सर्किट नहीं बनाना है। वो सर्किट जुड़ा नहीं था, हमको भी लग रहा था इसके पहले। सारे सर्किट को हम लोग फिर से बनाते हैं, फिर से करते हैं। समझ गए होंगे। आइए उस वाले सर्किट की बात करते हैं। इधर नोट डाउन कर लिए। देखो उस वाले सर्किट में क्या था, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। उस वाले सर्किट में था हमारा, यहाँ क्या था, डॉट था, यहाँ प्लस था, यहाँ डॉट हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा।
और यहाँ क्या हो जाएगा, डाट हो जाएगा। अब देखो इस वाला सर्किट, ये वाला सर्किट तो सही था। देखो ये वाला सर्किट हम लोग बनाते हैं। यहाँ इस वाले सर्किट की बात करेंगे तो बी प्लस सी हम लोग कर लेते हैं, छोटा सा बना लेते हैं बी सी। यहाँ क्या हो जाएगा, बी प्लस सी और डाट ये इंडिकेट, कौन सा कन्जुगेट बना, ए या ए। यहाँ क्या बना, ए डाट बी प्लस सी। अब देखो इसको अगर हम बनाए इधर तो हम बना लें। देखो इसको हम जब बनाए तो यहाँ क्या करा, ए डाट बी मतलब गुणा हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम दोनों करते या हम लोग क्या किए, इधर से भी इंडिकेट ले लिए, इधर से भी इंडिकेट आपस में मिला दिए, बीच में ये डाल दिए, इधर से भी इधर से भी। वो वाला फिगर साइज गलत था इसलिए इसको दोबारा बनवा रहे हैं। अब बीच में क्या है, ऐड है तो वार गेट बना लीजिए। अब बना लीजिए ए बी एन सी। यहाँ क्या हुआ, ए डाट बी ए डाट सी और दोनों ऐड हो गया, ए डाट बी प्लस ए डाट सी। समझ गए होंगे, नोट डाउन कर लीजिए। इसके वाला पहले वाला फिगर था वो नहीं था क्योंकि उसमें ऐड नहीं था। जब उसमें ऐड नहीं तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये बनेगा कैसे। अभी समझ में आ रहा है कि बन जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। समझ गए होंगे कि बन कैसे रहा, कैसे सर्किट बनेगा। उसके वाला फिगर पहले गलत था हम लोग ले इसलिए बना रहा। बस इसमें ये चीज़ लगाना था, ये चीज़ ऐड करना था। समझ गए, ये इंडिकेट है वो आर गेट है, ठीक, लिखने की जरूरत नहीं, नोट डाउन तो हो ही गया होगा। बस थोड़ा सा इसमें करना था। अब डिमॉर्गन्स ला क्या, डिमॉर्गन का थ्योरम क्या कहता है, डिमॉर्गन पहला ला कहता है इसका, ये किसी योग का कंप्लीमेंट कहता है, किसी योग का कंप्लीमेंट उस कंप्लीमेंट, किसी योग का कंप्लीमेंट उस कंप्लीमेंट के अलग अलग गुणनफल के बराबर होता है। किसी योग का कंप्लीमेंट उस कंप्लीमेंट के अलग अलग गुणनफल के बराबर होता है, फल के बराबर होता है। इसका मतलब देखो किसी योग का कंप्लीमेंट उस कंप्लीमेंट में देखो, मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी डाट डाट एन, ये क्या हो जाएगा, ए गुणनफल के बराबर होता है। इसका यह अलग हो जाएगा सी डाट डाट एन प्लस। अब फिर कहता है बी, किसी गुणनफल का कंप्लीमेंट, किसी गुणनफल का कंप्लीमेंट उस कंप्लीमेंट के अलग अलग योग के बराबर होता है, बराबर होता है। मतलब
ए वाला फार्मूला तो निकल गया। चलिए ये क्या होता है, ए डॉट बी डॉट सी डॉट डॉट एन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डॉट डॉट एन प्लस एन। समझिए, ये भी आपका डिमॉर्गन्स लॉ करता है। नोट डाउन कर लीजिए। अब दोनों का हम फिगर बना लेते हैं। नहीं आप लोग कहोगे फिगर कैसे नहीं बना, फिगर तो बनना चाहिए था, फिगर तो बनना चाहिए था। देखो इसको दो तरीके से बोलते हैं। किसी योग का कंप्लीमेंट उस कंप्लीमेंट में प्रयुक्त अलग अलग राशियों के गुणनफल के बराबर होता है, ऐसा बोल सकते हैं। मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ। किसी गुणनफल का कंप्लीमेंट उस कंप्लीमेंट के अलग अलग योग के बराबर होता है। देखो सही है? या किसी योग का कंप्लीमेंट उस कंप्लीमेंट प्रयुक्त राशियों के अलग अलग गुणनफल के बराबर होता है। देन सेम वही चीज है, थोड़ा सा हमने शार्ट करने कर दिया। समझ गए? डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन ने अपना ला दे दिया, दो ला दे दिया। अब हम डिमॉर्गन्स लॉ से इसका हम फार्मूला फिगर बनाएंगे। पहले हम नीचे वाला फिगर बना लेते हैं, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला। अब इसका फिगर कैसे बनाओगे भाई? पहले एक ऐड है ना, तीनों का ऐड कर लो, ए बी एंड सी। अब ऐड है तो कोई बातें नहीं, ये प्लस अच्छा कंप्लीमेंट है ना, तीनों का कंप्लीमेंट हो गया। अब इसके बराबर कैसे करेंगे? इसका मतलब अभी कंप्लीमेंट रहेगा ना, ए बी एंड सी, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट। इसका मतलब ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट डॉट। लो फिगर बन गया। ऊपर वाला का भी फिगर बना देते हैं, नीचे वाले का भी फिगर बना देते हैं। इसका मतलब ए डॉट बी डॉट सी डॉट डॉट ए क्या हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी डॉट डॉट प्लस। अब इसको हम बनाते हैं। पहले हम इन तीनों का, ये क्या है मल्टीप्लिकेशन है तो इंडिकेट लगेगा। हमने इंडिकेट लगा दिया, 1 2 3, तीनों को ए बी सी नंद गेट लगा दिए। इसका मतलब यहाँ नार गेट लगा दिया, ये नार गेट है, ये नंद गेट है। क्या है? नंद गेट है। ए डॉट बी डॉट सी, ठीक, तीनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब आगे क्या बनेगा? ये घबराने का नहीं है, जो घबराया तो गया। एड है, हम लोग वार गेट बना देते हैं, ए बी एंड सी। तो यहाँ क्या बनेगा, ए बार बी बार प्लस सी बार। दोनों का अलग अलग कंप्लीमेंट करिए तो फार्मूला मतलब फिगर बन गया। नोट डाउन, फिगर याद करने के जरूरत नहीं, फिगर क्या करता है, जो फार्मूला कहेगा वही फिगर कर देगा। मतलब
फार्मूला कहेगा भी फिगर कहेगा। हमने तीनों फिगर बना डाले हैं। अब आगे चलते हैं लास्ट में हम लोग क्या चलते हैं, लास्ट में चलते हैं हम लोग क्या, सबको पता होगा क्या चाहिए। अगर XOR गेट की बात करें, किसकी XOR गेट कहता है, कोई XOR गेट क्या है, ये XOR भी क्या होगा, A बार B प्लस AB बार, ये होता है। XOR गेट कहता है कोई अगर एक इनपुट हाई कर दो तो हमारा वो देखो कैसे गेट की तरह, कोई एक इनपुट हाई कर दो मतलब किसी को एक कर दो, मतलब इसमें एक को एक कर दो तो देखो मान लो हमने एक कर दिया, ठीक, तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये तो 0 हो गया, 0 हो गया, B मतलब इन्वर्टर गेट की तरह कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, इन्वर्टर। अब इसका हम लोग फिगर बना देते हैं, XOR है ना, इन्वर्टर गेट की तरह काम करेगा, मतलब 1 B, तो क्या होगा, B बार, तो क्या होगा, इन्वर्टर। अब क्या बन गया, इन्वर्टर। तब अगर पहला केस क्या कहता है, कोई भी अगर एक इनपुट हाई रहेगा XOR गेट, कोई भी अगर एक इनपुट हम हाई कर देंगे तो इन्वर्टर की बात व्यवहार करने लगता है, समझ गए। क्या इसको हाई करके देख लो, इसको हाई करोगे तो 1 A, ये 0 हो जाएगा, तो मतलब XOR गेट को कोई भी एक इनपुट हाई दोगे तो इन्वर्टर की तरफ बात व्यवहार करे XOR गेट। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, किसी भी एक इनपुट को अगर हम लोग किसी भी एक इनपुट को 0 दे दे, कोई भी एक इनपुट 0 कर दे, अगर इसको 0 कर दे तो 1 होगा, इसको 0 कर देंगे तो 1 होगा, और अगर इसको हम 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, समझ गए। ये नहीं प्रूव करना चाहते थे, इसको हमने 0 किया B प्लस, इसके बाद ये क्या होगा, 0 हो गया B बार, इसका मतलब ये 0 हो गया, ये बचा क्या, B। बफर की तरह काम करेगा, मतलब बफर की तरह काम करेगा। अब हमारे XOR गेट, कोई भी अगर एक इनपुट हाई दे दोगे, कोई भी एक इनपुट लो दे दोगे, हमारे XOR गेट बफर गेट की तरह काम करेगा। अब क्या होगा, किसके गेट की तरह काम करेगा, बफर गेट की तरह, किसके गेट की तरह, बफर गेट की तरह। मतलब अब यहाँ हमारा क्या बना, B, जो इनपुट में दे रहे हो वो आउटपुट में मिल रहा है, इसका मतलब वही है B, बफर गेट। इसकी काम की तरह करेगा, बफर की तरह, बफर गेट की तरह। तो हमारा XOR गेट कब इन्वर्टर की तरह काम करता है, कब बफर गेट की तरह काम करता है, ये हमने प्रूव कर दिया कि हमारा XOR गेट कब इन्वर्टर के गेट की तरह काम करेगा, कब बफर गेट की तरह काम करेगा। वो चीज़ आपको हमने प्रूव कर दिया, नोट डाउन कर लीजिए। ये तो XOR की बात हो गई। अब आगे चलते हैं XNOR की बात। XNOR में हम लोग यह लगा देते हैं, ठीक। अब देखो XNOR में हम लोग डाट रख देते हैं, क्या रखते थे, डाट। इसमें क्या होगा, XNOR A B बार और A B, ठीक। अब देखो कोई भी एक इनपुट हाई कर दो, मान लो हमने एक इनपुट हाई कर दिया XNOR, अब XNOR में हमने वो लगाया,
कोई भी एक इनपुट हाई करता, हमने एक इनपुट हाई कर दिया, चलो ठीक रखा, 0 हो गया तो 0 हो गया, तो हमारा क्या बचा, बी बचा। मतलब एक इनपुट हाई कर दिया तो बफर की तरह काम किया, अपोजिट है बफर की तरह, मतलब आउटपुट बी मिला, 1 बी बी मिला, हमारा बफर गेट की तरह काम करेगा। तो इग्जनार गेट, कोई भी इग्जनार गेट को एक इनपुट दे दोगे, एक इनपुट हाई कर दोगे, किसी भी इग्जनार गेट का एक इनपुट हाई कर दोगे तो वो बफर गेट की तरह काम करेगा। बफर गेट, कौन सा गेट, बफर गेट। अब यहाँ इसका अपोजिट हो जाएगा कि अगर किसी भी इग्जनार को अगर हम 0 दे दें, कोई भी एक इनपुट लो दे दें, अगर इसमें लो दे दोगे 0 तो 1 हो जाएगा बी बार, ये 0 हो जाएगा तो 0 0, ये बी बार बचा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी अब लो, अगर हम 0 दे दें इसको, एक को बी बार, इसको क्या कर दें 0 इंटू बी, तो हमारा क्या बचा है बी बार। इसका मतलब ये इन्वर्टर गेट की तरह काम करेगा, किसकी गेट की तरह काम करेगा, इन्वर्टर गेट की तरह। अब यहाँ क्या लगा देंगे, इन्वर्टर गेट की तरह। मतलब समझ गए हो कि अगर हम XOR गेट को, अगर हम XOR गेट को इग्नोर, देखो XOR गेट को अगर एक इनपुट हाई दोगे तो किसकी तरह व्यवहार करेंगे, इन्वर्टर की तरह। इसी में इग्नोर में अगर एक इनपुट हाई दे दोगे तो पूछे तो बफर गेट की तरह काम करेगा। ऐसे XOR गेट में अगर हम एक इनपुट लो दे देते हैं, मतलब 0 दे देते हैं, वह बफर की तरह काम कर देगा। मगर यही इग्नोर में अगर एक इनपुट हम 0 दे देंगे तो इन्वर्टर गेट की तरह काम करेगा। ये सामने फिगर आ सकते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, मस्त रहेगा। सो थैंक्स।